हाँ वो सो रही। नहीं नहीं नहीं, अरे क्यों परेशान हो रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं देख लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। जस्ट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके हाँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कल ऑफिस फोन करता हूँ। ओके बाय। तुम जाग रहे? हाँ बस अभी आग को ली। आप कहाँ गए थे? एक फोन आ गया था तो तुम सो रही थी, मैंने सोचा बाहर जाके सुन लूं। एनीवेज तुम सो जाओ। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। मामा, मामा दे दें चाय। आ रही हूँ। बजी आपके लिए। मेरे लिए। ये लो जी। सोया, क्या हुआ? क्या है ये? डाइवोर्स डॉक्यूमेंट्स। आकाश ने मुझे ऐसे कैसे? संभालो मेरी जान अपने आप को। अच्छा हुआ तुम्हारी उससे जान छूट गई। बेटा वो तुम्हारे काबिल नहीं था। ऐसे कैसे कर सकता है? मुझ में तो समझी थी कुछ नहीं। बाबा को मुझे मजबूर नहीं करना चाहिए था। मुझे ईश्वर को खुला के पेपर्स नहीं भिजवाने चाहिए था। वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? अभी का फैसला अदालत में जाना था ना। तुमने ऐसी उम्मीद क्यों लगा रखी थी? उससे इस बात का जिक्र तो करती। मैं तुम्हारे पापा से बात करती। संभालो बस। कैसी हो? ठीक हो? तुम बताओ कैसे आना हुआ? रबाब आई थी? आई थी। वो कैसी है? बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है।
अशर को तो भूल गई होगी। अभी वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी, जैसे मैं तुम्हें भूल गई हूं। किसी को भूलना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। दिल पर जख्म जरूर लगते हैं, मगर वक्त एक बहुत बड़ा मरहम है। बहुत नफरत करती हो मुझसे। काश कोई पैमाना होता तो मैं बताती तुम्हें मैं कितनी नफरत करती हूँ तुमसे। जहरा, शाइस्ता मेरी चॉइस नहीं थी। सफाइयों का वक्त गुजर चुका है इशफाक हसन। 14 साल हो गए इस बात को। भूल जाओ सब कुछ। कैसे भूल जाऊं? उम्र के इस हिस्से में जब अपनों की कमी और भी ज्यादा महसूस होती है। शाइस्ता है ना तुम्हारे पास, तुम्हारी अपनी। फिर भी तुम दूसरों से उम्मीद रखते हो कि तुम जब भी उन्हें पुकारो वो दौड़े चले आए। तुम्हें दूसरों से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। खैर, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। कुछ लोग, कॉफी, चाय? ऐसे मत देखो, वैसे ही पूछ रही हूँ जैसे मैं अपने हर मेहमान से पूछती हूँ। जिस दिन तुम मुझे मेहमान समझना छोड़ दोगी, उस दिन चाय भी पी लूंगा और कॉफी भी। मैं रबाब के बारे में बात करने आया था। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं उसके ससुराल चला जाऊं? अकेले जाओगे तो सवाल उठेंगे। तो तुम भी साथ चलो। नहीं, तो उसे किसी दिन यहां बुला लो, मैं भी आ जाऊंगा। मैंने उसे इस घर में आने से मना कर दिया ताकि उसका सामना अशर से ना हो सके। उसके ना आने से सवाल पैदा नहीं होंगे? जिंदगी भर के लिए मना नहीं किया उसे। मैं जल्द ये घर छोड़ रही हूँ। और वजह क्या बताओगी रबाब के ससुराल वालों को? इसकी टेंशन तुम मत लो। 14 साल हो गए, मैं आदी हो गई हूँ लोगों को बता बता के कि क्या वजह है मैं और तुम साथ नहीं रहते। जी मैं कुछ करता हूं। अरे नहीं, इस चीज की नौबत नहीं आएगी। मैं देखिए, मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए। मैंने कहा मैं अरेंज करता हूं। जी हो जाएगा। मैंने थैंक यू। क्या हुआ, कोई परेशानी है? हाँ, आई मीन नहीं, आई मीन है, पर तुम छोड़ो इस बात का। मुझसे शेयर नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर, बैठो। एक्चुअली हमारी फैमिली में औरतों को फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। शेयर तो कर सकते हैं ना। हो सकता है वो मैटर मैं सॉल्व ना कर सकूं, लेकिन आपके दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। ठीक कह रही हो। एक्चुअली पापा ने बिजनेस के लिए बैंक से कुछ लोन लिया था। उनके बिजनेस के हालात कुछ ठीक नहीं थे और उसकी इंस्टॉलमेंट्स मैं पे कर रहा था। पिछले कुछ महीनों से उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा हूं। खैर, पापा ने कहा है कि दूसरा घर बेच के बैंक का लोन पे कर दूं मैं, पर तुम तो जानती हो कि प्रॉपर्टी इतनी आसानी से नहीं बनती। और फिर वो प्रॉपर्टी जो पापा ने इतनी मोहब्बत, इतनी मेहनत से बनाई, मैं नहीं चाहता कि वो सेल हो। मैंने पापा से कह दिया कि मैं अरेंज कर लूंगा, लेकिन मेरे पास टोटल सेविंग कोई 25-30 लाख रुपए ही होगी। तो
बैंक का लोन कितना है? 1 करोड़ और पेनल्टी से लगा। खैर कुछ लोगों से मैंने बात की है और लेकिन तुम जानती हो कि आजकल कौन मदद करता है। तो मैं मामा से बात करूं? नहीं रुबाब, आई मीन अच्छा तो नहीं लगता ना। तो शायद इसमें हर्जी क्या है? जब आपके पास पैसे हो तो वापस कर दीजिएगा। नहीं रुबाब, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं शायान, प्लीज ले लेना प्लीज। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, अच्छा किया तुमने ऑफर कर दी। तुम्हें पता है इस तरह एक दूसरे का साथ देने से मियाँ बीवी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। सारी उम्र तुम्हारी कदर करेगा। मैं ये रिश्ता मजबूत करने के लिए नहीं या अपनी कदर कराने के लिए नहीं कर रही मामा। तो पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था जैसे शायान को मेरी हेल्प चाहिए, इसलिए ऑफर करती। और मुझे पता था कि आप ये सुन के बहुत खुश होंगे, लेकिन बात तो ये है मामा, इतने पैसे हम लाएंगे कहां से? पापा से बात करो। हरगिज नहीं, आज तक मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया ना, आगे भी मैं ही करूंगी, मरते दम तक करूंगी। मगर आप इतने पैसे लाएंगे कहां से? वो तुम्हारा मसला नहीं है, मुझ पे छोड़ दो, तुम फिक्र ना करो। जरा ये अचानक जायदाद का जिक्र कहां से आ गया? अब तो रुबाब की शादी भी हो गई। मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ और जो पैसे मिलेंगे उसका छोटा मोटा फ्लैट ले लूंगी, मेरे लिए इतना ही काफी। लेकिन जरा आजकल अशर की जॉब भी नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे प्रोविडेंट फंड में इतने पैसे होंगे। तो फिर आप ये घर बेच दें। घर बेच दूं? मुझे इसके अलावा कोई हल नहीं नजर आ रहा। चाय रख तो रही सर। क्या करेंगे? घर बेच दें। कभी सोचा नहीं था कि इस उम्र में आके तो घर से हाथ धोने पड़ेंगे। इशफाक से बात करूं? क्या कहोगी? ऐसे हैं उसके पास, मैं कहूंगी तो मना नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जहरा उसके पैसे नहीं लेगी। सिर्फ जहरा का शौहर नहीं है, वो मेरा भाई भी है, और जहरा को बताने की जरूरत क्या है कि पैसे अशफाक से लिए। लेकिन अशफाक को पता चलेगा कि जहरा को जरूरत है तो वो खुद पहुंच जाएगा उसकी मदद करने के लिए। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए कि वो जानता है कि जहरा उससे कभी पैसे नहीं लेगी। कल बात करूंगी। अब आप क्या सोचने लगे? मैं सोच रहा हूं कि हम इतनी मुश्किल में हैं और बेटे साहब को कोई फिक्र ही नहीं है। वैसे वो है कहाँ?
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप कहाँ पर है? मैं लाहौर। क्या? हाँ अभी पहुंचा। भाई इस तरह अचानक आपने किसी को बताया क्यों नहीं? पता चला था सकीना लाहौर आई है, सुन के फौरन निकल आया। सोचा अपने आप को बेगुनाह साबित करके एक बार ही बताऊंगा। भाई लेकिन आप उसको ढूंढेंगे कैसे? उसकी तस्वीर है मेरे पास, कोशिश करूंगा मिल जाएगी। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। कैसी है अम्मा तू? देख मैं तेरे लिए खाना भी ले आई हूँ और दवाइयाँ भी ले आई हूँ। चल अब उठ ना, ड्रामे नहीं कर बीमार होने के। अम्मा उठ जा, खुद भी ले, मुझे भी दे, मैं बड़ा थक गई हूँ। अम्मा क्यों ड्रामे कर रही है? उठ जा ना अम्मा, उठ ना। अम्मा अम्मा उठ जा। अम्मा क्यों नहीं उठ रही? अम्मा 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 तुझे क्या हो गया? अम्मा तू उठ क्यों नहीं रही? अम्मा अम्मा उठ जा ना। अम्मा उठ ना, अम्मा आंखें खोल। या अल्लाह अम्मा को क्या हो गया? अम्मा उठ जा ना। अम्मा देख मुझे, अम्मा क्या हो गया? अभी तो ठीक थी। अम्मा को क्या हो गया? अम्मा उठ जा ना। अम्मा अम्मा उठना, कुछ बोल क्यों नहीं रही तू? शायान, इतने पैसे? मामू से लिए है, अपनी प्रॉपर्टी का शेयर। ओके। क्या हुआ, कम है क्या? नहीं, आई मीन मामा कह रही थी अगर पैसे कम है तो आप मेरा जेवर बेच दीजिएगा। वो तो क्या? कुछ नहीं, डोंट वरी, बहुत है, हो जाएगा। रुबाब, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा ये पैसे। नहीं, आप लौटाने की फिक्र मत करें। मामा कही थी जब आपके पास हूं तो दे दीजिए। फिर भी लौटाने तो है ना, और सच पूछो तो मुझे बहुत शर्मिंदगी आ रही। शायान, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप शौहर हैं मेरे, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो अच्छा लगा कि मैं आपके काम आई।
मुझे आज यकीन कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। जहरा, 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 जहरा क्या हुआ? सज्जाद, जहरा क्या हुआ तुम्हें? सज्जाद, जहरा, सज्जाद। कैसे आप? इसको देखो। नहीं। आपको इसको देखो। नहीं। शुक्रिया। हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मामा से बात करवा सकती हैं? वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। बेटा जहरा तो छुट्टी पर है। छुट्टी पर? हाँ, आज शिफ्टिंग करना थी ना उसने, तुम्हें नहीं पता? इतना तो पता था कि शिफ्टिंग करनी है, लेकिन आज करनी थी ये नहीं पता था। काफी दिनों से बात नहीं हुई मेरी उनसे। फोन रखकर कहीं पैकिंग वगैरह कर रही होगी। तुम फिक्र नहीं करो, फोन देखेगी तो तुम्हें कॉल कर देगी। जी आंटी, थैंक यू। तुम भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करती हूँ। तुम्हारी बात हो गई तो तुम मुझे बता देना, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके, खुदा हाफिज़। वाह, क्या बात है बेटा, परेशान लग रही? हाँ, वो परेशानी हो रही है। मामा कॉल रिसीव नहीं कर रही। ऑफिस कॉल की तो वो आज ऑफिस ही नहीं गई, घर पे थी। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो मेरी कॉल रिसीव ना करे। तो तुम घर चली जाओ ना। नहीं, घर नहीं जा सकती। क्यों? वो शायान नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लगता इस तरह अकेले जाना। अच्छा, तो फिर तुम अपनी पुप्पो को कॉल कर लो। आई थिंक वो साथ ही रहती है ना।
क्या हुआ है? पप्पू भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। ओह हाँ, तुम्हारे कजन भी तो है, क्या नाम है उसका, अशर। अशर को फोन मिला लो। नहीं, मैं घर ही चली जाती हूँ। चली जाना, पहले कॉल तो कर लो, तसल्ली हो जाएगी। जी अशर, मामा फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं कहाँ है। बहुत टेंशन हो रही है मुझे, प्लीज आप पता करें। मैं काफी देर से कॉल कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं कुछ देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। ओके, खुदा। एयरपोर्ट चलो। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम मामू। कर लेना आपने अपनी तबीयत खराब, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ती। क्यों आपने मेरी शादी की? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आपका ख्याल रखूंगी और आपके पास रहूंगी ताकि आप जल्दी ठीक हो जाए। गलती मेरी भी है, इसने कहा घर छोड़ के जाना चाहती हूँ और मैं मान गई। मुझे इसकी बात नहीं मानना चाहिए। अब कहीं नहीं जाने दूंगी मैं इसे। जाना तो पड़ेगा। अब वो घर मेरा नहीं रहा, आपसे पैसे नहीं। तो क्या हो, मेरा तुम्हारा पैसा कोई अलग तो नहीं, और कौन सा मुझे तुम्हारे घर में किराएदार रखने जो तुम छोड़ के जा रही हो। खबरदार, जो तुमने आइंदा जाने की बात की, वो तुम्हारा घर है और तुम्हारा ही रहेगा। अब खूब ख्याल रखूंगी मैं तुम्हें। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं शुक्राने की नफिल पढ़ के आती हूँ। समझ करें प्लीज। इस घर से बहुत उनसियत थी उसको। रुबाब का बचपन, जवानी सब यहीं तो गुजरे हैं। और जिस घर में जहरा ने रुबाब की खुशियां देखी, उसके आंसू पहुंचे। इस घर से सामान तो जा सकता है, लेकिन यादें तो नहीं। उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ होगा कि वो अपनी सारी यादें यहां छोड़कर चली जाए। और मुझे तो आज पता चला कि वो घर शिफ्ट कर रही है। ये इतना आसान नहीं जितना उसने सोचा। रबाब तुमको जो कुछ बताना चाह रही थी, अब उससे तुम पूछने नहीं बैठ जाना। अपना दिल तो हल्का कर लेगी, लेकिन जहरा से नजरें नहीं मिला सकेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? इशफाक, सज्जाद तुम्हारे पैसे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा जो कुछ भी है रबाब का ही तो है। जी फिर वहां बात रही, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ।
ये कहाँ गई लड़की? मुझे क्या पता, सही तरह बताओ कहाँ गई? और उसे वैसे भी कहीं और जाना था, उसे कहने लगी एकदम से यही रोक दो। जल्दी जल्दी में अपना बटवा भी छोड़। शायद वापस आ गो, दे देना उसे। ठीक है। जुनैद, मेरा एक काम करोगे? क्या? मुझे अशर की तरफ ले चलोगे? अब भी? हाँ, वो मेरा कुछ सामान है उसकी तरफ, वो मुझे वापस लेकर आना ताकि हमारे बीच में कोई ताल्लुक बाकी ना रहे। सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि उसे देखना चाहती, उससे गिले शिकवे करना चाहती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। शायद जुबान से कुछ ना बोलूं, लेकिन शिकायत भरी नजरों से उसे देखूंगी जरूर, इतना हक तो बनता है ना मेरा। चलो। सुनो, मामा पापा को तो नहीं बताओगे? पिछली बार भी तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने बता दिया। आज तुमने तक ना बताया होता तो इतना कुछ ना होता। अब नहीं बताऊंगा। बस ये सब कुछ था? हाँ, बस यही था। मेरी भी चीजें कुछ थी तुम्हारे पास। हाँ तो बहुत कुछ, पर लाना भूल गई। खासकर उन दिनों की चीजें जब तुम अपनी हर सांस के साथ मुझसे मोहब्बत की दावे करते थे। बस ये सब कुछ था? हाँ, बस यही था। मेरी भी चीजें कुछ थी तुम्हारे पास। हाँ तो बहुत कुछ, पर लाना भूल गई। खासकर उन दिनों की चीजें जब तुम अपनी हर सांस के साथ मुझसे मोहब्बत की दावे करते थे। तुम्हें याद है अशर, जब तुम ऑफिस में बैठे हुए पेंसिल से कागज के ऊपर जाविये खींचते थे और ये शो करवाते थे कि तुम मुझसे खफा हो, लेकिन छुप छुप के मुझे ही देखते थे। और तुम्हारे ऑफिस से चले जाने के बाद मैंने वो पेन से निकाल लिया था, उस पे मेरा नाम लिखा। वो तो याद है कि
मैंने वो चीजें संभाल के रखी हैं, बस लाना भूल गई हूँ। अच्छा क्या नहीं लेके आई? आज कम इसी बहाने में तुमसे मिलने तो हूँ। वो सब चीजें मैं खुद भिजवा दूंगी, बस तुम मत आना। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें बोलती हूँ, तुम सामने आते हो तो याद आते हो। मत आना। मैं ले जाता हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। छोड़ ही तो दिया ईश्वर। हाय सोया। अरे अशर, कैसे हो यार? अच्छा तो ये है हमारी भाभी। वेल भाभी, मैं आपसे मिलना चाह रहा था। एक्चुअली मुझे आपसे इन दोनों की शिकायत करनी थी। मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई, नाराज हैं एक दूसरे से, राइट? जब भी एक दूसरे को मिलते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं, नहीं? वेल अशर से तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारी तरफ आए, पर आई थिंक कि ये नहीं है। मैं आपको पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं, आप आए ना प्लीज किसी दिन हमारे यहाँ डिनर पे। एक काम करेंगे ना कि वहीं पे इन दोनों का मसला सॉल्व करेंगे, देखेंगे ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच। क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता कि एक छत के नीचे रहते हुए दोनों में दोस्ती ना हो। What do you think? I think आप लोग कहीं जा रहे थे, तो it's okay, फिर मिलते हैं, right? See you. अब कैसा फील कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम मेरे पास हो तो मुझे क्या फिक्र है। ये रहे, सूप भी है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे सूप नहीं अच्छा लगता, लेकिन पीना तो पड़ेगा ना। मैं अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ, पी ले। ठीक है। एक बात पूछनी थी तुमसे। अशर को कॉल तुमने की थी? रईसा आपा बता रही थी कि अच्छा ही हुआ कि तुमने कॉल कर दी, वरना इस तरह बेहोश पड़ी रहती और किसी को खबर तक ना होती। हाँ, मैंने अशर को कॉल की थी। शायद उनको पता नहीं, लेकिन आप बेफिक्र रहे। शायद ने जोया और अशर को साथ देखा है। जोया और अशर एक साथ आए थे यहाँ? जी, नीचे। जोया यहाँ आई थी? क्यों नहीं आ सकती? मेरा मतलब वो नहीं था। फरी को भी मैंने बताया तो वो भी ऐसी हैरान हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि अशर और जोया की डिवोर्स हो गई है। और आप ये बात मुझसे इसलिए छुपा रही थी ना
कि कहीं आश्रम में मैं दोबारा दिलचस्पी ना लेने लगी। मुझे ये डर था। मैं शादीशुदा हूँ मामा, और मैंने शायान को तस्लीम कर लिया है दिल से। और सकीना वाला किस्सा तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मैं आशिक में दिलचस्पी क्यों लूंगी? ऐसा नहीं है। गर्म करके लाती हूँ, ठंडा हो गया। पप्पो, अम्मी अम्मी तो सो रही हैं। वो ऊपर का सामान पैक हो गया था ना, तो किचन से कुछ चीजें चाहिए थी। हाँ ले लो जो चाहिए। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। बाप, तुम्हें क्या भी लगता है मेरा कसूर है? कसूरवार समझती हो ना मुझे भी। आप प्लीज मुझे एक मौका दो, तुमसे मिलके बात करना चाहता हूँ, मुझे अपनी सफाई तो पेश करने दो। अरे बाप, मैं रात को छत पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। यार दिला तेरी समझ न आवे, इश्क दुहाइयां पाना है, जिस लाया तेनू रोग शकदा, मुड़ ओसे वल जाना है। मैंने भी ये कब सोचा था, तेरा साथ नहीं एक धोखा था, मेरे मान को राख बना डाला, चाहत को खाक उड़ा डाला। मैं धूप जली तू आग बना, बस दर्द में डूबा राग बना, मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो ना सका। हाँ हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही बस एक मिनट सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। हेलो हेलो, शायन अभी मुझे घर आना है। रियली? मुझे यकीन नहीं आ रहा। I mean, तुम कुछ दिन रहने गई थी ना अपनी अम्मी के यहाँ, लगता है मोहब्बत हो गई तुम्हें मुझसे, उदास हो गई हो ना? क्या हुआ, तुम रो रही? मेरी तबीयत ठीक नहीं है शायन, मामा मुझे देखेंगी तो डिस्टर्ब हो जाएंगी। आप प्लीज मुझे ले जाएं यहाँ से। अभी? अभी मुझे ले जाएंगे ना? ओके, आता हूं। अचानक? जी शायन को कहीं जाना है, वो चले जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी।
असल बात क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन इतना समझा दूं तुम्हें, इस तरह जिंदगी गुजारोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। सारी उम्र भागती रहोगी। मेरी जिंदगी मुश्किल बनाई किसने? प्लीज मामा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह से मुझे समझाना बंद करें। अब जैसी जिंदगी है ना, वो वैसी ही गुजरेगी। अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकती मैं। लगता है शायन आ गए। मैं उनको बता दूंगी कि आप सो रही हो। खुदा हाफिज। आप कब उठे? काफी देर हो गई। तो मुझे क्यों नहीं उठाया? उठाता तो तब जब तुम सोई होती। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम सारी रात सोई नहीं। नहीं, मैं तो सोई हूँ और बहुत गहरी नींद सोई हूँ। अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूं। मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें बातें? हाँ, क्यों? मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? मैं रात को छत पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हुआ? आज आप मुझे मामा के घर छोड़ देंगे? हाँ, मगर तुम इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? एक्चुअली मामा अकेली है ना, पता नहीं उन्होंने खाया होगा कि नहीं, और मेडिसिन वगैरह भी, तो इसलिए मुझे जाना है वहां पे। नहीं चलेंगे ना आप? हाँ, क्यों नहीं? बस मैं 2 मिनट में तैयार होकर। जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले, फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। तू रांझा तख्त हजारे का, जिन वक्त मिला खसारे का, मैं सस्सी चोल सतान सही दिल हार गई, संवार गई, संवार गई।
क्या हुआ? तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कुछ नहीं। कुछ तो है, बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है क्या? यही तो अफसोस है, किसी ने कुछ कहा नहीं। कोई कुछ कहेगा नहीं तो तुम समझोगी भी नहीं। क्या मतलब है समझ? देखो जोया, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, लेकिन तुम मुझे दोस्त नहीं समझती वरना। जुनैद, जुनैद ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है जोया? तुम नहीं समझोगे जुनैद। बताओगे नहीं तो कोई भी कुछ भी समझेगा, लेकिन फिर वो तुम्हें नहीं समझेगा। जुनैद, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। अकेला ही तो नहीं छोड़ सकता तुम्हें जोया। सुनो, मुझे अम्मी की तबीयत के बारे में बता देना, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, बताओ। मैं जानता था तुम जरूर आओगी, सच सुनने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो तुम जानती हो, बल्कि ये देखने के लिए कि क्या मैं यहाँ सारी रात तुम्हारे इंतजार में खड़ा रह सकता हूँ कि नहीं। हाँ रब्बा, एक रात तो क्या, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। गलतफहमी है आपकी। ना मैं यहाँ आपकी सफाई सुनने आई हूँ और ना ही ये देखने आई हूँ कि आप मेरे लिए सारी रात इंतजार में खड़े रहते हैं कि नहीं। सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि मेरी शादी शायान से हो चुकी है। मुझे अब सारी जिंदगी उनके साथ गुजारनी। आप उनसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ना ही इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कसूरवार हैं कि नहीं, लेकिन एक बात से फर्क पड़ता है। मेरी मामा को इसी घर में रहना है और जाहिर है उनसे मिलना मेरी मजबूरी है, और उनसे मिलने के लिए मैं इस घर में आती रहूंगी ना। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो मेरे सामने बताया करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। अच्छा, आप कुछ खा तो लो। आपने खामखा तकल्लुफ किया। ठीक कह रही हूँ, बुढ़ापा आ गया है मुझ में। इस बात का एहसास आज शिद्दत से हुआ है। जब घर की बात बाहर से पता लगे ना, तो इसका मतलब बुढ़ापा आ गया है। वो तो फरी ने मुझे सुबह फोन करके बताया कि रबाब चली गई रात को ही, वरना मैं रात को ही आ जाती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फुप्पो की जान। देखा कितना ख्याल है उसे अपनी मामा का।
मैं जरा कमरे से आती हूँ। अच्छा नाश्ता करो। ठेस की टीस उठे हैं दिल में, दिल का दर्द न जाए, जिसको दर्द का सहरा हाँ? क्या हुआ? सब ठीक है? आंखें क्यों लाल हैं तुम्हारी? वैसे ही धूल चली गई। नहीं, धूल तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम मेरी आंखों में डाल रही हो। अशर से मिलने आई थी ना? आपको कैसे पता चला? शायद तुम्हें 1 घंटा पहले ड्रॉप करके गया, तो मैं टेरेस पे खड़ी थी। जब तुम ऊपर नहीं आई तो मैं सीढ़ियों तक गई तो तुम्हारी आवाजें ऊपर से आ रही थी। खुद को संभालो रबा। वही तो नहीं कर पा रही बाबा। मैं इसीलिए शायन के साथ गई थी ताकि मुझे अशर का सामना ना करना पड़े, लेकिन सारी रात मैं सो नहीं पाई, मुझे नींद ही नहीं आई। मुझे लग रहा था अशर मेरा इंतजार कर रहा है। तो चली गई। और मामा जब मैं यहाँ आई तो वाकई अशर मेरा इंतजार कर रहा था। वो सारी रात उठा हुआ था। तो क्या चाहता है वो? सोया को तो डिवोर्स देके घर पर बिठा दिया है, अब क्या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? कब तक उसके पीछे भागोगी तुम? बेटा वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, अगर करता होता ना उसकी जिंदगी में दूसरी औरतें ना होती। क्यों जोया उसे मिलने आती है? क्यों सकीना उसके कमरे से बरामद हुई थी? अगर घर में ये सब कुछ करता फिर बाहर तो। मामा मुझे आप मुझे सकीना से मिलवा सकती हैं? तुम उससे मिलके क्या करोगी? बस ऐसी एक बार मैं मिलना चाहती हूँ सकीना से। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। जब से ये हादसा हुआ घर छोड़कर चली गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि एक बार तुम्हारी मुलाकात हो जाए। तुम सब कुछ भूल के नहीं जाती। अरे देखो मैंने लंच में क्या ऑर्डर किया। अच्छा है, पर मुझे भूख नहीं है। तो तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे लिए किया? सोचा अगर ज्यादा आ गया तो शेयर कर लूं तुम्हारे साथ। वैसे भी इतनी दुबली हो गई हो तुम, खाना खाया करो। हाँ पर मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा खा लेना। जब से तुम वहां से आए तुमने कुछ खाया नहीं। मुझे लगता है मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। वहां किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं। जब किसी ने कुछ कहा नहीं तो खाने का क्या कसूर है? तुम्हें देखकर मेरी भी भूख उड़ने लगी है। देखो मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, प्लीज साथ दे दो मेरा। क्या क्या ऑर्डर किया तुमने खाने में? पिज्जा। व्हिच फ्लेवर डू यू लाइक? एनीथिंग।
बाजी तुम क्या क्या कर रही हो? क्यों आई हो तुम यहाँ? बाजी अम्मा मर गई, बाजी अम्मा मर गई। तुम मुझे फोन कर लेती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आपका नंबर ही मुझसे गुम हो गया था और वो अशर मेरा पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए और मेरा बटवा रक्शे में ही गिर गया। सारे पैसे भी गुम हो गए मुझसे। अच्छा चुप कर जाओ, ऐसा बोलो कुछ सुन लेगा। रुको, ये रख लो, सारे रख लो और जाओ यहाँ से। कौन? मामा दरवाजा खोले, मैं हूँ। चुप जाओ जल्दी से। मगर बीबी जी चुप जाओ, देख रही तुम्हें। चलो जल्दी करो। ठहरो। हाँ रबाब, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मामा, मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा। आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बस वैसे। क्या हुआ है रबाब? पता नहीं, वॉमिट आ रही है। सकीना जल्दी निकलो। सांस ले। मुबारक हो, शी इज एक्सपेक्टिंग। क्या? सच्ची? जी। सुना तुमने रबाब? लेकिन ये कुछ कमज़ोर लग रही हैं। मैं कोई मेडिसिन नहीं दे रही, एक डाइट चार्ट बना रही हूँ, उसे आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है? सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम माँ बनने वाली और मैं नानी। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? पता नहीं। तुम जानती हो जब तुम्हारी शादी शायान से हुई थी तो मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि तुम अशर को भूल नहीं पाओगी। बेटा अब तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा, क्योंकि अब मामला सिर्फ शायान का नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे का। देखो अगर शायान को अशर का पता चलता है तो उसे किसी न किसी तरह हम समझा देंगे, लेकिन अगर कल को तुम्हारे बच्चे ने तुमसे अशर के बारे में सवाल कर दिया तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हर रोज लोगों की चीरती हुई नजरों का सामना करती थी मैं, आज भी करती हूँ। उन हजारों बुरी नजरों में एक तो नजरें हमदर्दी की भी होती है, लेकिन मैंने कभी किसी की हौसला अफजाई नहीं की, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इशफाक को जवाब देना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे नजरें मिलानी थी। ये करने से बहुत से लोगों की भलाई हो जाएगी।
अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? क्या है भाई, क्यों शोर मचाया हुआ है? मेरी चीजों को कौन हाथ लगाता है? तो हुआ क्या है? अम्मी, यहाँ इस ड्रॉर में कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स पड़े हुए थे, बहुत जरूरी थे मेरे लिए। कहाँ है वो? मुझे क्या पता? अम्मी, कैसे नहीं पता आपको? मेरे रूम में और कौन आता है? तुम्हारे कमरे में कौन आएगा? अरे यहीं रखे होंगे, देखो ठीक से। नहीं है तभी तो आपसे बात कर रहा हूं मैं पागल थोड़ी हूं। किस तरह बात कर रहे हो? दिमाग सही है तुम्हारा? अच्छा अम्मी प्लीज आप जाएं। था क्या उन कार्ड्स में? मैंने कहा ना आप जाएं प्लीज। अपना भी दिमाग खराब किया हुआ है और मेरा भी दिमाग खराब कर दिया।